सोनपुर नाम के गांव में सुबोध अपनी पत्नी सुरेखा के साथ रहता था। सुबोध बहुत गरीब था। वह इधर उधर मांगकर अपना खर्च चलाया करता था। वह बहुत आलसी भी था। क्यों जी, कुछ काम धंधा ही ढूंढ लो। कब तक उधार मांग मांग कर काम चलाओगे? अरे हमें सोने दो, जाओ जाकर अपना काम करो। हाँ हाँ, तुम तो कुछ करते नहीं, मुझे तो करना ही पड़ेगा। जब देखो तब सोते ही रहते हो। सुरेखा गांव के लोगों के कपड़े सिल सिल कर अपने घर चलाया करती थी। सुबोध को अगर पैसों की जरूरत पड़ती थी तो वह मुंशी से उधार मांगकर काम चलाता था। सुरेखा, अरे ओ सुरेखा, जरा ये साड़ी तो बुन दे मेरी। हाँ दीदी, क्यों नहीं, आओ बैठो। और बताओ, क्या करता है आजकल सुबोध? कुछ करता भी है या फिर घर में ही पड़ा रहता है? और क्या कर सकता है इसका पति? बस सोता है और पैसे की जरूरत पड़े तो आ जाता है मेरे पति के पास उधार मांगने। अरे ये क्या बोल रही हो? इसका पति नहीं कमाता, इसमें इस बेचारी की क्या गलती है? इसी की गलती है, पत्नी के पल्लू से बंध के बैठा रहता है बस। सुरेखा रोने लगती है और वहां से उठ के चली जाती है। उठो उठो, जल्दी उठो, मैं कहती हूँ उठो। अरे क्या हुआ, क्यों परेशान कर रही हो? आज से तुम काम पे जाओगे और अगर खाली हाथ वापस लौटे तो इस घर में कदम मत रख देना। अरे हुआ क्या है तुम्हें आज? इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो तुम? आखिर मैं क्या काम करूँगा? मेरे पास तो कोई काम भी नहीं है। वो सब मुझे नहीं पता, बस यहाँ पर खाली हाथ तुम्हारा कोई काम नहीं है। निकलो अब यहाँ से। सुबोध उदास होके घर से निकल जाता है और बहुत दूर चल के जंगल में पहुंच जाता है। अब कहाँ जाऊं मैं? क्या काम करूं? अब सुरेखा को कौन समझाए कि मुझे तो कुछ काम भी नहीं करना आता। पर वो सुरेखा तो मानती ही कहाँ है। सुबोध नदी के किनारे पानी पीता है कि तभी उसे बहुत डरावनी हंसी सुनाई पड़ती है। कौन है जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? डरावनी आवाज और तेज हो जाती है और नदी का पानी लाल हो जाता है। ये क्या हो रहा है? मैं कहाँ आ गया? कौन है जो मुझे डरा रहा है? मैं नहीं डरने वाला, समझे? दम है तो सामने आओ। तभी वहां पर नदी एक गुफा का रूप ले लेती है और उसमें से एक राक्षसनी हंसती हुई बाहर आती है। भूत, भागो भागो रे भूत। बड़े दिनों के बाद कोई इंसान फंसा है जाल में। नहीं नहीं, मुझे जाने दो, कृपा करके मुझे जाने दो। छोड़ दो मुझे, जाने दो, मुझे जाने दो। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। नहीं, आज बड़े दिनों के बाद कोई मिला है। मुझे भी बहुत शौक था ये कढ़ाई किए हुए कपड़े पहनने का, लेकिन मेरी इच्छा को मार दिया गया क्योंकि मैं राक्षस कुल की हूँ और राक्षस कुल में कोई यह काम नहीं कर पाता। पर कोई बात नहीं, मैं तुझे खाकर काम चला लूंगी। नहीं नहीं, रुको रुको, मैं तुम्हारा ये शौक पूरा कर सकता हूँ। हाँ हाँ, मैं करूँगा तुम्हारा शौक पूरा। मेरी पत्नी बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बनाती है और बहुत अच्छी कढ़ाई करती है। तुम अगर चाहती हो मुझे छोड़ दोगी तो रोज तुम्हें नए नए कपड़े ला कर दूंगा।
और हाँ, अगर तुम चाहती हो कि इतनी लंबी उम्र भी मैं पूरा शौक ना करके मुझे खा जाओगी तो ठीक है, खा लो। बाकी मैं होता तुम्हारी जगह तो कभी अपनी इच्छा को नहीं मारता। ठीक है, मुझे रोज अलग अलग कढ़ाई के कपड़े चाहिए, और अगर तुम नहीं लाए तो मैं तुम्हें और तेरी बीवी दोनों को खा जाऊंगी। राक्षसनी सुबोध को छोड़ देती है और सुबोध भी अपने घर आकर सुरेखा को सब कुछ बताता है। तुमसे कहा था कि काम ढूंढ कर आओ, और तुम ऐसा काम लेकर आए हो जिसमें हमें ही खतरा है। हे भगवान, ये किस नई मुसीबत में फंसा दिया इस आदमी ने। सुरेखा कपड़े बुनने में लग जाती है और एक सुंदर सी साड़ी बनाकर तैयार करती है। सुबोध उस साड़ी को लेकर फिर से जंगल की ओर जाता है। हे भगवान, बस बचा लेना। अगर राक्षसनी को ये पसंद नहीं आए तो वो मुझे खा जाएगी। आ गया तू, तेरा ही इंतजार कर रही थी मैं। दिखा क्या लाया है मेरे लिए। ये देखो राक्षसनी बहन, बहुत ही सुंदर साड़ी बनाई है मेरी पत्नी ने। अरे वाह, ये तो सच में बहुत सुंदर है। चल मेरे साथ गुफा के अंदर आ। सुबोध राक्षसनी के साथ गुफा में जाता है और वहां पर बहुत सारे हीरे जवाहरात भरे होते हैं। ये देखकर सुबोध चौंक जाता है। ये ले, रख अपने पास, और हाँ, याद रखियो, रोज चाहिए मुझे इतने सुंदर सुंदर कपड़े, नहीं तो पता है ना तेरा क्या होगा। हाँ हाँ राक्षसनी बहन, तुम चिंता मत करो। सुबोध वहां से अपने घर की ओर आता है। ये लो, रखो, पता नहीं क्या दिया है, देख लो। मैं तो चला सोने, बहुत नींद आ रही है। हाँ हाँ, मुझे फंसाकर खुद चैन की नींद ले रहे हो। अरे अरे सुनो जी, सुनो, जल्दी इधर आओ। क्या हुआ, क्यों नहीं सोने देती? अरे तुम आँख खोलकर जरा देखो तो सही से इस पोटली में तो सोना चांदी हीरे जवाहरात हैं। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? जाओ, जाकर काम करो। अरे एक बार देखिए तो सही। अरे ये तो सच में हीरे जवाहरात हैं। इसका मतलब एक साड़ी बनाने के इतने सारे हीरे जवाहरात। अब तो जल्दी जल्दी से जाओ और मुंशी का सारा उधार चुका कर आओ। मुझे अच्छा नहीं लगता जब चार औरतों के बीच में मुंशी की पत्नी मेरी बेइज्जती करती है। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ मुंशी के सारा कर्जा चुकाने। सुबोध मुंशी का सारा कर्जा देकर आता है और रोज ऐसे ही नई नई साड़ियां बना बना कर राक्षसनी के लिए लेकर जाता है, और राक्षसनी रोज ऐसे ही हीरे जवाहरात देती है। एक दिन, सुनो जी, बस करो अब ये खेल, मैं थक गई हूँ। पहले कम से कम अपने मन होता था तब काम किया करते थे, और अब कोई नुकसान नहीं था, पर अब तो रोज रोज जान पे बनी रहती है। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। सुबह जैसे ही नदी से पानी पीता है तो वहां देखता है कि मुंशी उसका पीछा कर रहा होता है। अरे मुंशी जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों सुबोध, मैं यहाँ नहीं आ सकता? रोज रोज तू यहाँ से हीरे जवाहरात लेकर अकेला अमीर होना चाहता है?
देख, आज तो मैं भी यहाँ से हीरे जवाहरात लेकर जाऊंगा। अरे मुंशी जी, ऐसे नहीं मिलते हीरे जवाहरात, उसके लिए तो कुछ परिश्रम करना हो पड़ता है। कैसा परिश्रम? मैं सारे परिश्रम करूंगा, बता। ठीक है, ये लो, ये साड़ी लेकर जाना, और जैसे ही गुफा में राक्षसनी ये साड़ी पहने वैसे ही साड़ी में हल्की सी चिंगारी लगा देना और बोलना, मैं हूँ तुम्हारा भोजन, मुझे सुबोध ने भेजा है। सुबोध जैसा बोलता है मुंशी वैसा ही करता है। मैं भोजन हूँ, मैं भोजन हूँ। साड़ी तो सुबोध के हाथ की है, पर तू कौन है? क्या तुझे सुबोध ने भेजा है? हाँ, मुझे सुबोध ने भेजा है। अरे मैं जल कैसे रही हूँ? तूने मुझे जला दिया। तू मुझे मारना चाहता है? रुक रुक, मैं तुझे मारूंगी। मैं तो मरूंगी ही, पर तुझे साथ लेकर मरूंगी। हाँ हाँ, मुझे बचाओ। हाँ, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे बचाओ बचाओ। ऐसे ही राक्षसनी का हमेशा के लिए अंत हो जाता है, क्योंकि सुबोध ने उस साड़ी में मिट्टी का तेल छिड़क कर दिया था और सुबोध और उसकी पत्नी सुरेखा दोनों मिलकर काम करते हैं और खुशी से रहते हैं।